हेलो दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग जो है प्री डीएलएड 2026 की तैयारी के लिए हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग जो है सीजी व्यापम के द्वारा जो प्री डीएलएड कराया जाता है उसके पिछले 5 वर्षों के हिंदी के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इस तरह से कुल मिलाकर हम लोग 50 प्रश्न सॉल्व करेंगे और इन 50 प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी देंगे आपको। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये करिएगा कि जब मैं उत्तर बताऊं उससे पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके किसी कॉपी में या फिर कमेंट में आप उसका उत्तर दीजिएगा, ताकि आपको भी एक समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। चलिए इस वीडियो को शुरू। पहला प्रश्न दिया था, ये 2025 का प्रश्न है प्री डीएलएड का। पहला प्रश्न दिया है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या की कुल कितनी संख्या है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 45। तो कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारी हिंदी भाषा में कितने कितने वर्णमाला है? तो 52 है। दूसरा प्रश्न दिया था, गिरोह शब्द का उदाहरण है। गिरोह शब्द किसका उदाहरण है पूछा। देखिए, गिरोह जो है गिरोह किसको बोलते हैं? जब बहुत सारे लोग ग्रुप में घूमते हैं, ग्रुप में घूमते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिरोह बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब होता है ग्रुप में। भाव का तो हम जानते हैं भावना को बताता है। जाति एक प्रकार के चीजों को बताता है। व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को बताता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, क्योंकि एक ग्रुप को बताता है। अब तीसरा प्रश्न पूछा था द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं? सिंपल से ऐसे कोई भी शब्द जो जिसको हम लोग नाप तोल सकते हैं उसको हम लोग किस में ले लेते हैं? द्रव्यवाचक में। जैसे कि देखिए, कलम। कलम मतलब कलम को क्या हम तौल सकते हैं? क्या नहीं तौल सकते हैं? पानी को हम तौल सकते हैं? हाँ तौल सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरह से। क्या हम लोग गाय को तौल सकते हैं? बिल्कुल नहीं तौल सकते। माप तौल में कहाँ आता है गाय? सोना। सोना को हम लोग तौल सकते हैं, जैसे 1 तोला, 2 तोला, 3 तोला, है ना? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ब और द। तो ब और द के कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न पूछा गया था, सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से? ऐसे शब्द जो पुल्लिंग के शब्द हैं, जैसे सोमवार है, हम लोग बोलते हैं सोमवार आया। सोमवार आया। तो ये किस कौन सा शब्द है? पुल्लिंग का शब्द है। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। खट्टा एक कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। तो ये दो जो नींबू और सोमवार कौन से शब्द में आ जाएंगे? पुल्लिंग शब्द में। तीसरा है, इसको भी चेक कर लेते हैं, हिंदी। हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा बोली जाती है ना? तो हिंदी भाषा बोली जाती है, तो बोली जाती है क्या है? स्त्रीलिंग है। क्रिया कौन सा लग गया? स्त्रीलिंग है क्या? तो ये तो कट हो जाएगा, ये तो ऑप्शन नहीं है। दाल बनाई जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। तो अ और ब, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही जोड़ी बनाना है। इसमें कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है। इसमें बेसिकली हम लोगों को जो है उसका पर्यायवाची बताना है। तो गंगा को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्या हम पुष्कर बोलते हैं उसको? कि भागीरथी, पतंग या श्यामा? तो गंगा का एक और नाम है जो है भागीरथी। सूर्य का एक और क्या नाम है? पतंग। कोयला को और क्या कहा जाता है? श्यामा। और तालाब को क्या कहा जाता है? पुष्कर। तो ए में दो वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही है और वो ये। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। किसी पात्र के संवाद लेखन में निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी से संवाद करते हैं तो हम कौन से विराम चिन्ह का पहले उपयोग करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं उपविराम का उपयोग, सबसे पहले नंबर में। जब उपविराम का उपयोग हो जाता है फिर सेकंड नंबर हम किसका उपयोग करते हैं? अल्प विराम। तीसरे नंबर में अर्ध विराम का, और लास्ट हम लोग किसका? जब हम पूरे शब्द को या पूरे वाक्य को खत्म कर देते हैं तो किससे खत्म करते हैं? पूर्ण विराम से करते हैं। तो सी ए वाला ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ये जितने भी मैं उत्तर बता रहा हूँ ये व्यापम के द्वारा जारी किया गया फाइनल आंसर की के द्वारा है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो कर सकते हो। असर्शन और रीजन वाले प्रश्न जो बहुत पूछे जा रहे हैं,
तो इनको बनाने का तरीका सिंपल से, पहले हम चेक करते हैं कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तत्सम संस्कृत के वे शुद्ध शब्द है जिन्हें हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है ज्यों का त्यों, ये भी सही। और ये दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, देखिए कैसे। तत्सम संस्कृत के वे शब्द है जिन्हें हिंदी में मूल रूप से स्वीकार किया गया है। मूल रूप से स्वीकार किया गया मतलब कि जैसा संस्कृत में गया था वैसे ही डायरेक्ट हम लोग हिंदी में ले लिए हैं। और इसके कारण में भी वही बता रहे हैं कि तत्सम का मतलब ही होता है ज्यों का त्यों, मतलब उसी के समान, मतलब उसी की तरह हमको उसको ले लिए, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर के। आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए अंधा होना हो जाना, ऑप्शन बी जानबूझकर अनदेखा करना, ऑप्शन सी आंख खराब कर लेना, ऑप्शन डी आंखों से कुछ दिखाई न देना। तो आंखें बंद करना का मतलब क्या होता है कि मतलब कुछ चीज है लेकिन हम लोग जानबूझ के आंख बंद कर दिया है ना, तो क्या हो जाता है, जानबूझकर अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर बी। किसी साधारण वाक्य में का निम्नलिखित क्रम होता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें कौन सा क्रम होता है, तो सबसे पहले क्या आता है, कर्ता आता है। कर्ता आता है क्योंकि वही जो है काम करने वाला है। फिर क्या आता है, कर्म आता है क्योंकि उस पर ही हमारा काम होने वाला है। ठीक है, पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है कर्ता क्रिया कर्म सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी है कर्ता कर्म क्रिया सहायक क्रिया, ऑप्शन सी कर्म क्रिया कर्ता सहायक क्रिया, ऑप्शन डी क्रिया कर्ता सहायक क्रिया और कर्म। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है वो कौन करता है, कर्ता करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला में आ जाएगा कर्ता। दूसरा फिर क्या होता है, कर्म जिस पर काम होता है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर में आता है क्रिया जो काम किया जाता है, और चौथे नंबर में आता है सहायक क्रिया। तो ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। भाषा में सॉरी हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या है। हिंदी भाषा में लिंगों की संख्या में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें 3 लिख के आ जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में कितने लिंग है, 2। बाकी सारे भाषा में, चाहे आपके संस्कृत ले लो, चाहे आप इंग्लिश ले लो, चाहे किसी भी भाषा में ले लो, तो लगभग भाषा में जो है 3 लिंगों की बात की गई है। लेकिन सिर्फ हिंदी एक ऐसा भाषा है जिसमें केवल 2 भाषा का उपयोग किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जो हर बार पूछा जाता है। तो इस तरह से 2025 के प्रश्न खत्म हो गए। अब हम चलते हैं 2024 के प्रश्नों में। अब इसके बाद हम लोग 2024 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो हिंदी के प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उच्चारण अवयव से निकली हुई ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी लिपि। देखिए क्या बोल रहे हैं, उच्चारण अवयव से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देता है। देखिए लिखित रूप की बात कर दी, तो वर्ण जो है क्या है, ध्वनि का मूल रूप है, ये ध्वनि के रूप में आता है। ध्वनिया तो मुंह से ही बोली जाती है, इसमें लिखित रूप तो कुछ है नहीं। ये अक्षर जो है, ये जो है ध्वनियों की क्या है, ध्वनि का चिन्ह है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लिपि। जब हम ध्वनियों को लिखित रूप से लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसे किसी से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव न हो उसके लिए क्या शब्द दिया जा सकता है। देखिए, निर्लेप, निर्लेप का मतलब होता है जो किसी में लिप्त नहीं है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव ना पड़े। अलिप्त मतलब जो किसी चीज में भी लिप्त नहीं, जो किसी भी चीज में लिप्त नहीं है मतलब वो अलग रहता होगा, लिप्त नहीं है। और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो भी अलग रहता है। जिसे किसी से लगाव ना हो, मोह माया से दूर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, निर्लिप्त। जो मोह माया से क्या होता है, मोह माया से क्या होता है, दूर, तो क्या बोलते हैं, निर्लिप्त। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी। टुकुर का मतलब होता है जो आसानी से किया जा सके, तो जो आसानी से किया जा सके उसका इस लगाव से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी। पुनरावलोकन में कौन सा प्रत्यय है, क्या पूछा गया है, प्रत्यय। और इसमें ऑप्शन में देखिए पुन दे दिया है, पुनर् दे दिया है, पुनरा दे दिया है, पुनर् दे दिया है।
है ना। तो ये जो सारे ऑप्शन है वो किस चीज के ऑप्शन दे दिए हैं, उपसर्ग के दे दिए। इसलिए ये जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया था, विलोपित हो गया। पूछा प्रत्यय है और ऑप्शन दे दिया है उपसर्ग, तो ये क्या हो गया था, विलोपित हो गया। 85 नंबर के प्रश्न को देख सकते हैं। ये जो है क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मैं द कॉलर है। सीता ने रोटी खाई। सीता ने रोटी खाई, इसका मतलब है सीता जो है रोटी खा चुकी है, लेकिन कब खाई है, कल खाई है, परसों खाई है, कि बहुत साल पहले खाई, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल में आते हैं। ठीक है। सीता ने रोटी खाई है, इसका भी मतलब है कि ये जो चीज है, जो सीता है वो रोटी खा ली है और अभी तुरंत खाई। तो जिसमें अभी तुरंत रोटी खाई है तो ये क्या आ जाएगा, बी में एक। सीता ने रोटी खाई थी, इससे हमको पता चल रहा है कि सीता रोटी खाई है लेकिन बहुत टाइम पहले खाई है। तो थी हो तो वो सब किस में आ जाता है, पूर्ण भूतकाल। सीता ने रोटी खाई होगी, ये एक संदिग्ध है तो क्या आ जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। तो पहला में चार और दूसरा में ए, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। वाक्य में संयोजक है। संयोजक मतलब ऐसा शब्द जो वाक्य को क्या कर रहा हो, जोड़ रहा हो। देख, उसने बुलाया इसलिए, ये जो इसलिए है वो किसको जोड़ रहा है, उसने बुलाया और मैंने सोचा। ये दो अलग अलग व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहे हैं। कौन, इसलिए। उसने तो है नहीं, मैंने सोचा है नहीं। यहाँ पे की भी एक क्या चीज है, संयोजक है। की भी एक संयोजक है, लेकिन की जो है ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लगाएं। एक शब्द दिया गया है जिसको हम लोग क्या करना है, उचित क्रम में लगाना। जैसे ऑप्शन ए है थैली के, ऑप्शन बी बट्टे, ऑप्शन सी चट्टे, ऑप्शन डी एक ही। तो इसका मुहावरा क्या होता है, एक ही थाली के चट्टे और बट्टे। इसका मतलब क्या होता है, जो एक ही जैसे व्यक्ति होते हैं, एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुहावरे में, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो ऑप्शन नंबर डी पहले है फिर ए है, डी ए, दो ऑप्शन में दिख रहा है। फिर ऑप्शन नंबर सी, ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, बी। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में फिर स्लेट पर कील बिलैया करने चाहिए। ऑप्शन बी, ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। देखिए ये जो है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम बच्चों को लिखना सिखाते हैं तो उससे पहले उसके जो मांसपेशियां हैं उंगलियों को, उसको हम लोग अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, बालू से खिलाते हैं ताकि उसका मांसपेशियां अच्छा हो। फिर स्लेट देते हैं, फिर उसमें हम लोग कुछ भी उससे लिखवा देते हैं, वो कुछ भी चित्र बना ले, कैसा भी बना ले, हम लोग उसको रोकते नहीं। तो पहला ये बोल रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से बच्चों के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है, ये भी बिल्कुल सही सही बात है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। उपयुक्त वाक्यों को विराम चिन्ह युक्त वाक्य होगा। देखिए इसमें विराम चिन्ह लगाना है हम लोग को, तो सब पहले देखने चलते। देखिए पिता ने कहा, अब पिता ने कहा उसके बाद थोड़ा सा वो रुकेगा, तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अल्प विराम लगना चाहिए। तो पहला यहाँ पे अल्प विराम लगेगा, तो अल्प विराम वाला ये नहीं है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन जो है कट गया हमारा। अब इन तीनों में से बेटी तुम क्या चाहती हो। देखिए जब कोई वाक्य चालू किया जाता है, जब दूसरा वाक्य चालू होता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा से चालू होता है, यहाँ से चालू होगा कि बेटी तुम क्या चाहती हो। चाहती हो ये प्रश्न पूछा, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आ जाएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। देखिए इसमें अल्प विराम है, फिर उद्धरण चिन्ह है, फिर प्रश्नवाचक है, फिर लास्ट में कंप्लीट होगा, कौन सा है, पूर्ण विराम। उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। किसका जो वर्तनी है या स्पेलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, सही है। तो सहानुभूति कैसे लिखते हैं, सहानुभूति।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा, सहानुभूति। तो इस तरह से 2024 के प्रश्नों को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 2023 के प्रश्न में। 2023 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? तो जहां पर भी नहीं हो आप उसको गोला लगा लीजिए। ऑप्शन ए दिया है कच्छ, ऑप्शन बी दिया है सिरोरु, ऑप्शन डी दिया है सरोरु, ऑप्शन डी दिया है कुंतल। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सिरोरु, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सरोरु। निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? पहला है, देश भर में बात फैल गई। तमाम देश भर में बात फैल गई। देखिए, तमाम और देश भर एक ही बात होता है, तो ये वाक्य गलत है। पूरे देश भर में बात फैल गई, पूरे और भर एक ही चीज को रिलेट कर रहा है, तो ये भी गलत है। संपूर्ण देश भर में बात फैल गई, तो संपूर्ण भर भी एक ही चीजों को बता रहा है, तो ये भी गलत। किसी भी वाक्य में एक चीजों को दो बार नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, देश भर में बात फैल गई। अगला प्रश्न है, भाग के तीन पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, स्थिति का परिवर्तनशील, ऑप्शन बी, विरोध करना, ऑप्शन सी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, ऑप्शन डी, बार बार बात बदलना। देखिए, भाग के तीन पात का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या कोई चीज जो है अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो उसके लिए इस लोकोक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर सी। दो स्वरों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? क्या वो मूल स्वर है? बिल्कुल नहीं है। प्रधान स्वर भी नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। जब दो स्वर जो है संयुक्त रूप में रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। स्वयं में कौन सा सर्वनाम है? स्वयं जिसमें हम अपनी बात करते हैं, तो अपनी हम बात किसमें करेंगे? निजवाचक सर्वनाम। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है, जिसमें हम अपने विचारों को किस पर व्यक्त करते हैं? बोलकर। उसको क्या कौशल बोलेंगे? लेखन कौशल बोलेंगे क्या? नहीं। लेखन मतलब तो लिखने वाला कौशल हो जाता है, श्रवण मतलब सुनने वाला कौशल हो जाता है, यहाँ बोलने वाले कौशल की बात करें। मौखिक अभिव्यक्ति भी उसके अंतर्गत आ सकता है, लेकिन इसमें बोला गया बोलकर, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, वाचन कौशल। जिन वाक्यों से एक बात या काम का होना दूसरे काम पर निर्भर करे, उसे किस प्रकार का वाक्य कहा जाता है? क्या वो इच्छावाचक सर्वनाम है? ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संदेहवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी विधानवाचक सर्वनाम। तो देखिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संकेत वाचक सर्वनाम, जिसमें एक चीज दूसरे पर निर्भर करे। जैसे एग्जाम्पल है, अगर एक क्वेश्चन पूछे, जैसे अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, अच्छी होगी। ये क्या है इसका एग्जाम्पल? अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बताया जा रहा है कि फसल को अगर हमको अच्छा करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? बारिश। मतलब एक दूसरे पर क्या निर्भर, जो फसल है वो किस पर निर्भर कर रहा है? बारिश पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेतवाचक शब्द कहा जाता है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, देखिए, माँ ने बेटे से कहा, रात हो गई है, कब आओगे? तो कब आओगे में हमेशा क्या पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक होना चाहिए, तो गलत है। प्रश्नवाचक यहाँ पे है। परंतु जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। जैसे 2023 2024 के प्रश्नों में मैंने बताया कि जहाँ पे किसी के बारे में बात हो जाता है या किसी को समझाया जाता है, तो उसमें कौन सा चिन्ह का उपयोग किया जाता है? उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देहलता, देहलता कौन सा समास है? तो देहलता का सबसे पहले हम लोग करते हैं समास विग्रह। तो देहलता का क्या होगा? देह रूपी लता, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लता की विशेषता बता रहे हैं, है ना। क्या विशेषता बता रहे हैं? जिसमें इसमें क्या हो रहा है, जो पहला वाक्य है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है रूपक के रूप में, है ना। तो जब पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए,
है ना, जहाँ पे उपमेय उपमान की बात हो तो हमेशा कौन सा समास होता है, कर्म धारय समास होता है वहाँ। आखिरी प्रश्न है, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची कौन सा भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। इस तरह से आपके 2025 2023 के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं 2022 के प्रश्नों में। अब हम लोग 2022 के प्रश्नों को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्रस्तर का तद्भव शब्द है। देखिए, प्रस्तर जो है तत्सम शब्द है, इसका हमको तद्भव पूछा है। ऑप्शन ए है पाथर, ऑप्शन बी है पत्थर, ऑप्शन सी है पत्थर, ऑप्शन डी है पत्थर। तो प्रस्तर का जो हिंदी रूप है उसमें हमको उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको पत्थर कहा जाता है। भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? विशेषण मतलब जो विशेषता बता रहे हैं, तो भारत की विशेषता क्या बता रहे हैं, वो क्या है, महान है। तो विशेषता क्या है, बी, ऑप्शन नंबर बी, महान। दिए गए विकल्पों के सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनना है हमें। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, तो ये बिल्कुल गलत है, अनेक यहाँ आएगा नहीं। दर्शनीय बोल दिया मतलब देखने की बात कर रहे हैं, तो एक ही बात को दो बार नहीं करते, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, ये सही है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने, फिर यहाँ पर देखने योग्य आ गया, तो ये दर्शनीय को ये दो बार बोल दिया, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी दो बार बोल दिया इसको, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी। काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है? काम पूरा नहीं करना, ऑप्शन बी काम जल्दी खत्म करना, ऑप्शन सी काम न जानना, ऑप्शन डी काम धीरे धीरे करना। देखिए, काम काज में कोरा मतलब वो काम ना जानना, उसको कोई काम नहीं आता। वाक्यों के अंग के नाम लिखिए। ऑप्शन ए उद्देश्य, उद्देश्य विस्तार, विधेय, विधेय विस्तार, उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, उद्देश्य और विधेय, मतलब कि कर्ता कर्म कौन, किसी किसी भी वाक्य में कोई काम करता है और कोई काम होता है। ठीक है, तो जो काम करता है वो उद्देश्य है, जो काम होता है वो विधेय है। लेखन क्रिया के शिक्षण का प्रारंभ होता है सीधी रेखाओं से। अक्षर का अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए अज, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी सूर्य। तो अक्षर का क्या है, आत्मा, अनेकार्थी शब्द। अति का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी अल्प, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी नगण्य। अति मतलब बहुत ज्यादा, तो उसका क्या हो जाएगा, कम, अल्प होता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न शब्दों में बहुवचन शब्द है। पानी एक वचन शब्द है, जनता एक वचन शब्द है, वर्षा एक वचन शब्द है, योद्धा एक कौन सा शब्द है, बहुवचन शब्द है। ई का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से, तालव्य से, ओष्ठ से या दंत से? तो कंठ का जो उच्चारण है वो किससे किया जाता है, तालव्य से। अब हम लोग 2021 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंबर में निहित अर्थ को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी अमृत, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी छतरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी छतरी। अपादान कारक का चिन्ह क्या है? तो इसके लिए याद करने का तरीका होता है, कर्म कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को या के लिए अपादान से, अपादान मतलब किसी चीज से अलग होना। तो ऑप्शन नंबर डी सी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए पेरिस किस देश की राजधानी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी भगवान राम के अनेक नाम हैं जैसे रघुवर, दशरथ नंदन, कौशलेंद्र आदि। शाबाश तुमने अपनी शाला का गौरव बढ़ाया है। कभी कभी वह अपने भीतर दुबक सा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर नहीं जाना है, मुझे घर नहीं जाना है। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का अर्थ होता है जिसके न आगे कोई हो, न कुछ जिसके कोई पीछे ना हो, इसका मतलब जिसके पास कोई जिम्मेदारी ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से श्रवण कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होते हैं? ऑप्शन ए है वक्ता के मनोभाव को समझने की क्षमता विकसित करना, ऑप्शन बी सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन सी शब्दों मुहावरों कहावतों व उक्तियों का प्रसंगानुकूल भाव तथा अर्थ समझना। तो ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी।
निम्नलिखित में से विस्मयबोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। देखिए, इस चिन्ह ऐसे वाले चिन्ह को कहा जाता है, तो ये कौन सा चिन्ह है? ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में खून सूखना मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, शेर की दहाड़ सुनकर उसका खून सूख गया। निम्नलिखित में से उस शब्द को पहचानिए जिसमें अरबी फारसी के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा भाषा का उपयोग हुआ है? अरबी और फारसी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बदना। निम्नलिखित में से देशज शब्द को पहचानिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़। इस तरह से हमने पिछले 5 सालों में प्री डीएलएड के प्री डीएलएड में जो हिंदी के प्रश्न थे, जो टोटल 50 प्रश्न थे, उनका हम लोगों ने उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और हमने क्या पाया कि ज्यादातर प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं? कि शुद्ध वाक्यों से। शुद्ध वाक्यों से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप। और जो शब्द के कहाँ से निकले, जैसे तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, ये सब मेन, तत्सम तद्भव हो गया, इनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और किसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो जो हमारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सब जगह से जो है ज्यादा प्रश्न क्या किए जा रहे हैं? पूछे जा रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, इसीलिए मैंने पिछले 5 साल का किया, ताकि आपको एक समझ में आ जाए कि कैसे 2021 से लेकर 2025 तक से पैटर्न चेंज हुआ। इस जैसे मैं भी 2025-21 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और वहीं हम 2025 में आते हैं तो किस तरह से कूट वाले प्रश्न बदल गए हैं। लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो आज भी सेम है, वही टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी जो है क्या करें? पहले करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी दोस्त हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं प्री डीएलएड के, आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में मैं जो है इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है उसको पिछले 5 साल के कंप्लीट करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।